हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉग्निशन एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आपको इसके प्रीवियस लेक्चर देखने हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए, वहां पे आपको सारे प्रीवियस लेक्चर्स की लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको इन सेल चैप्टर की सारी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट मैंने लेक्चर में ये बताया था, मैंने आपको एक स्ट्रक्चर दिखाया था, कुछ एक राउंड स्ट्रक्चर था, उसमें एक ब्लू कलर का सब्सटेंस था। मैं फिर से दिखाती हूँ। कुछ ये स्ट्रक्चर था जो कि मैंने आपको बताया था, विनोद भैया इसको लेकर आए थे और हमें ये क्या करना था, गेस करना था बेटा। तो फटाफट से मुझे बता दीजिए बच्चों ये क्या है। मैं 3 तक काउंट करूंगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। 1 2 एंड 3। सबने गैस कर लिया होगा, बहुत इजी है। फर्स्ट डे से हम पढ़ रहे हैं। 3 चीजें सेल के अंदर, फर्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड इज न्यूक्लियस, थर्ड इज साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही, दिस इज साइटोप्लाज्म। ये क्या है बेटा, साइटोप्लाज्म। तो आज का जो लेक्चर है बेटा वो हमारा सारा बेस होता है साइटोप्लाज्म पे। आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कैसा दिखता है, क्या काम है इसका, ये सारी चीजें। ओके, लेक्चर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले साइटोप्लाज्म क्या है बेटा, एक फ्लूइड कंटेंट है। मतलब कि हमारे सेल के अंदर कोई फ्लूइड सब्सटेंस अगर होगा तो उस फ्लूइड सब्सटेंस को हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म इज अ फ्लूइड content present inside the plasma membrane. This is the green color border. It is plasma membrane PM. इसके अंदर जो लिक्विड फ्लूइड भरा है, दिस इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इस एक हमने पढ़ा भी है, दिस इज न्यूक्लियस। उसके अलावा और भी सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे कि देखो, इट ऑल्सो कंटेन मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेल। हमारे साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं। Each of these cell organelle perform a specific function for the cell. अब यहाँ पे स्पेशल चीज क्या है कि हर एक छोटा छोटा सेल ऑर्गेनेल क्या करता है, एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है सेल के लिए। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियस क्या करता है, सारी एक्टिविटीज को, सारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है न्यूक्लियस। वैसे ही जो और सेल ऑर्गेनेल है उनका अलग अलग काम होता है सेल के अंदर। ऐसा नहीं है कि हर एक सेल ऑर्गेनेल का काम स्पेसिफिकली कुछ सिमिलर हो दूसरे से, ऐसा नहीं, सबका अलग अलग होता है और सब प्रोफेशनली अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे बच्चे प्रोफेशनली काम करने बहुत जरूरी है, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, उसे प्रोफेशनली करिए। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म के, हमें ये पता चल गया कि साइटोप्लाज्म क्या है, सेल के अंदर फ्लूइड। साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत बहुत छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है। इसके अलावा फंक्शन क्या है साइटोप्लाज्म के, इट हेल्प टू एक्सचेंज मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल। अब जो मटेरियल सेल के अंदर आया उससे सेल ऑर्गेनेल तक कौन लेकर जाएगा, एक फ्लूइड सब्सटेंस। अब वो फ्लूइड सब्सटेंस क्या है, साइटोप्लाज्म। दूसरा क्या है, इट एक्ट एज अ स्टोर वाइटल केमिकल सच एज अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विटामिन एंड आयरन। अब हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है बेटा, उसके अंदर बहुत सारे वाइटल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज, कभी किसी को एनर्जी की जरूरत हो, एनर्जी बनाने की जरूरत हो, या फिर रेस्पिरेशन करने की जरूरत हो तो ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है। इसके अलावा कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म में। इट इज द साइड ऑफ सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे। जितना भी मेटाबॉलिज्म है वो उसका जो पाथ बनता है, एक पूरा एक सीक्वेंस बनता है, उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, साइटोप्लाज्म। क्योंकि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मेटाबॉलिज्म को करने के लिए, वो सारी की सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होती हैं किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे एक और सेल ऑर्गेनेल आपके सामने आ गया है बेटा, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जितना अच्छा नाम है उतना अच्छा काम है इनका, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में ER बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ER। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER बोलते हैं इसको, इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट। ये क्या है बेटा,
बहुत लंबा चौड़ा एक नेटवर्क है किसका, ट्यूब्स का और शीट का। ये प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के जस्ट अराउंड अस, पूरे न्यूक्लियस के अराउंड कौन होता है भैया, ईआर। कौन होता है बेटा, ईआर। ईआर क्या है, ट्यूब्यूल्स और शीट का एक पूरा का पूरा ऑर्गेनेल है। इट लुक लाइक अ लॉन्ग ट्यूब एंड राउंड oblong bags, vesicles. Endoplasmic membrane is similar structure to plasma membrane. अब जो हमारा प्यारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर होता है किसकी तरह, आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। किसकी तरह बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इसमें क्या होता है, ट्यूब्स होती है और शीट्स होती है। किसके आसपास प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के आसपास प्रेजेंट होता है। इसके अलावा किससे बनाता है, किससे बनता है, हमारा पूरा का पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो चीजों से बनता है, एक है टिब्यूल और दूसरा है शीट। अब करता क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो इंपॉर्टेंट है, तो सुन लो ध्यान से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छी चीज बनाता है जिसको बोलते हैं लिपिड एंड प्रोटीन। क्या बनाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिपिड एंड प्रोटीन। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। आपको बहुत छोटे छोटे इस पे ऐसे दिख रहे होंगे पॉइंट्स, इसके सरफेस पे छोटे छोटे राइबोसोम्स प्रेजेंट है। जब एंडोप्लाज्मिक की रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो तो इस टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बोलते हैं आर ई आर, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कब बोलेंगे, जब आपके राइबोसोम के जब आपके एंडोप्लाज्मिक की सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे। क्या एक ही टाइप का होता है, नहीं नहीं नहीं, दो टाइप के होते हैं। एक वो जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट हो, एक वो जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट ना हो। तो जिसकी सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिसकी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं वो बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्यूब में और शीट की फॉर्म में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है, क्या परफॉर्म करता है भैया, उसका काम है प्रोटीन और लिपिड बनाना। अब प्रोटीन कौन सा बनाता है, लिपिड कौन सा बनाता है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। द स्ट्रक्चर कंपाउंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं क्रिस्टल स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा दो टाइप के होते हैं। अच्छा ये देखो, एक ये टाइप है जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें किसी भी टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है बेटा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में तीन चीजें हैं। सबसे पहले क्रिस्टाइस, ट्यूब्स एंड वेसिकल्स। क्या क्या प्रेजेंट है, क्रिस्टाइस, ट्यूब्स एंड वेसिकल, ये तीन चीजें प्रेजेंट है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ये जो स्पेस है बेटा, इस स्पेस को बोलते हैं क्रिस्टाई, ये वाली इसको बोलेंगे क्रिस्टाई। वेसिकल यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दिस इज वेसिकल। और ये जो लॉन्ग ट्यूब्स है इनको हम क्या बोलेंगे, टिब्यूल्स। ये सेम का सेम स्ट्रक्चर हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कुछ ऐसा दिखाई देता है। आ रही बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप की। वैसे मैं पहले ही बता चुकी हूँ तो आप लोगों को पहले से ही याद होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो टाइप होते हैं। एक वो जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते आउटर सरफेस पे, उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक वो जिसकी सरफेस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते उसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक होता है रफ और एक होता है स्मूथ। इस पे क्वेश्चन भी आता है क्लास 9th में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए जैसे कि मैंने कहा कि एक डिफरेंस तो आता ही आता है, तो ये रहा डिफरेंस।
सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीजें होती हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या चीजें होती हैं। पहला डिफरेंस तो यही है कि स्मूथ जो है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम अटैच होते हैं मेम्ब्रेन से। किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। मेन फंक्शन क्या होता है? दोनों का अलग अलग होता है, क्योंकि राइबोसोम का मेन फंक्शन है प्रोटीन बनाना। जहां पे भी राइबोसोम होंगे वो हेल्प करेंगे प्रोटीन बनाने में। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम है, तो क्या बनाएगा वो? प्रोटीन। क्या बनाएगा बेटा? प्रोटीन। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम नहीं है, तो प्रोटीन ना बनाते हुए वो क्या बनाएंगे? लिपिड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है किससे? वेसिकल से और टिब्यूल से। यही अगर हम आरईआर की बात करें तो ये बनता है क्रिस्टाई और कुछ टिब्यूल से। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में दिया हुआ है कि हमेशा हमेशा पेरिफेरी या फिर एक लाइनिंग पे प्रेजेंट होता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है कौन? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और न्यूक्लियस या फिर डीप डाउन प्रेजेंट होता है कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट में इट मे बी डेवलप्ड फ्रॉम आरईआर। ज्यादातर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, लेकिन जो हमारा आरईआर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बनता है बेटा न्यूक्लियस के एनवलप से। किससे बनता है? न्यूक्लियस के एनवलप से। तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे राइबोसोम नहीं होते और रफ में होते हैं। स्मूथ वाला क्या करता है? लिपिड बनाता है। रफ वाला क्या करता है? प्रोटीन बनाता है। स्मूथ वाला बनता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मदद से और रफ वाला बनता है न्यूक्लियर एनवलप की मदद से। ये 3 पॉइंट लिख दोगे, 3 नंबर पक्के। जाओ, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या फंक्शन करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम look rough under the microscope because it has particles called ribosome attached to the surface। जैसे कि मैंने बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रफ वाला है बेटा, इसकी सरफेस पे कुछ ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम। तो हम इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो ये कुछ रफ दिखेगा, इसलिए हमने इसका नाम रख दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करते हैं द राइबोसोम विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल साइड आरईआर एंड द साइड ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जितना भी प्रोटीन बनेगा, जितना भी प्रोटीन बनेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो वो कौन बनाएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम साइड ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। इस लाइन को एग्जाम में लिखना और बहुत सारी तारीफ मिलेगी तुम्हारी टीचर से। चलो तुमको, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ की। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल लिपिड इंपॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन। अब क्या होता है, जो लिपिड है, लिपिड कौन बनाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो लिपिड वो बन रहा है वो हेल्प करता है सेल के बेसिक फंक्शन में। समझना, मैंने ये एक चीज बताई थी जब मैंने आपको पीएम पढ़ाई थी। पीएम मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दो चीजों से बनती है बेटा, एक होता है लिपिड, एक होता है प्रोटीन। ये बताया था। तो लिपिड पार्ट जो है बेटा, जब भी प्लाज्मा आयन कहीं से भी डैमेज होती है किसी भी रीजन से, तो लिपिड जो आ रहा है हेल्प करने, वो कौन दे रहा है बेटा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसा तो नहीं है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया लिपिड और मेम्ब्रेन को दे दिया, नहीं। बीच में एक ट्रांसपोर्टेशन भी है, बीच में एक ट्रांसपोर्ट करने का चैनल भी है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, इस पे भी आएंगे अपन, ठीक है। तो इतना याद रखो, जो लिपिड बना रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो यूज होता है मेम्ब्रेन बनाने में और भी अदर फंक्शन सेल में, ठीक है। सम ऑफ दीज प्रोटीन और लिपिड हेल्प टू बिल्डिंग अ सेल मेम्ब्रेन। देखो लिखा भी हुआ है भैया कि कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड हेल्प भी करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए। दिस आर द प्रोसेस नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। इस पे क्वेश्चन आता ही आता है कि व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो आपको याद रखना है जब भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन और लिपिड देगा सेल मेम्ब्रेन को, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। As protein and lipid are major component of the cell membrane, दो मेजर कंपोनेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के, दिस इज प्रोटीन एंड लिपिड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं एक और सेल ऑर्गेनेल की जो है गोल्गी अपरेटस। मैंने बताया था कि एक ट्रांसपोर्ट चैनल है, तो वो ट्रांसपोर्ट चैनल क्या है बेटा? गोल्गी अपरेटस। कैमिलियो गोल्गी एक साइंटिस्ट थे बेटा, जिन्होंने अपने लैब के एक छोटी सी किचन में एक सेल के अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखा, जिसको उन्होंने बोला गोल्गी। उनका खुद का सरनेम था, तो उन्होंने उसको गोल्गी नाम दिया, क्योंकि वो एक अपर्चर जैसा लग रहा था, इसलिए वो उसको बोलने लगे गोल्गी अपरेटस। ठीक है। He was the first status is investigation to the nervous system of little kitchen of hospital. हॉस्पिटल की लिटिल किचन में, सॉरी, हॉस्पिटल की लिटिल किचन में नर्वस सिस्टम को उन्होंने देखा। However, the work is the greatest importance which is Golgi carried out the revolutionary method. इन्होंने एक revolutionary method से बहुत सारी चीजें बताई। ये रहे भैया गोल्गी जी हमारे, कैमिलियो गोल्गी कुछ ऐसे दिखते थे। आगे देखिए, गोल्गी अपरेटस बनता है बेटा। गोल्गी अपरेटस एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल है। क्या है? एक वेसिकल है, एक चैनल है, और ये स्टेक होता है कि इसकी स्टेक को हम क्रिस्टेंस भी बोलते हैं। These membrane connect with endoplasmic reticulum forming part of complex cellular membrane system. अब इसका जो मेम्ब्रेन कंटेंट है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ही एक जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ऐसे कुछ चैनल्स बने थे, वैसे ही कुछ चैनल्स किस में बने हुए हैं? हमारे गोल्गी अपरेटस में बने हुए। कुछ सेम साइज में मेम्ब्रेन सिस्टम इसका है जैसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का था, तो इनका काम भी कुछ सेम सा ही होगा। सुनना ध्यान से, जो प्रोटीन और जो लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रही है, उसको पैक करने का, उसको डिस्पैच करने का, ये सारा काम कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। मैंने कहा था हर एक सेल ऑर्गेन का अपना काम है बेटा, इनका भी काम है। ये क्या करती है? जो प्रोटीन, जो लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया, ये उसको लेकर आई और इन्होंने उसको पैक करा, डिस्पैच कर दिया, जहां जरूरत है वहां उसको भेज दिया। ये सारा काम कौन कंडक्ट करता है? ये कंडक्ट करते हैं जिनका नाम है गोल्गी अपरेटस। क्या नाम है बेटा? गोल्गी अपरेटस। चलिए आगे चलते हैं, फंक्शन पढ़ लेते हैं एक बार। The material synthesized near endoplasmic reticulum is packaged and dispatched to various target inside or outside the cell through the Golgi apparatus. मतलब पैक करना किसके मटेरियल को? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। पैक करना, डिस्पैच करना सेल के अंदर, सेल के बाहर कौन कर रहा है? गोल्गी बॉडी या गोल्गी apparatus. Its function include the storage of modification, packaging the product, vesicle. In some cases, the complex sugar may be made the simple sugar is Golgi apparatus. अब क्या होता है? जो भी मटेरियल गोल्गी अपरेटस ट्रांसपोर्ट कर रही है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ ग्लूकोज के पार्टिकल्स को ये कॉम्प्लेक्स शुगर से सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देती है। एक कॉम्प्लेक्स शुगर का नाम बताती हूँ, माल्टोस। माल्टोस एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, एक हम कह सकते हैं 2 यूनिट से बनी है शुगर के, तो इसको ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देगी। और सिंपल शुगर जो होगा, सिंपल शुगर इसको क्या कर लेगा? सीधी बात है, इसको यूज कर लेगा सेल के थ्रू। गोल्गी अपरेटस और क्या करता है बेटा? फॉर्मेशन करता है लाइसोसोम का। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये लिख सकते हो आप। The Golgi apparatus also involves the formation of lysosome. लाइसोसोम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है गोल्गी अपरेटस। जब भी लाइसोसोम बनेगा तो उसको कौन बनाएगा? गोल्गी अपरेटस। मैंने कभी बताया नहीं, या बताया तुम लोग भूल गए हो, तो मैं फिर से बता देती हूँ। लाइसोसोम सुसाइडल बैग होता है, सुसाइडल बैग होता है भैया सेल के अंदर।
सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, क्यों नहीं कहते हैं, ये आज का क्वेश्चन तुम लोगों के लिए। वाई वी आर कॉल्ड लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग, ये आप मुझे बताएंगे कि हम लाइसोसोम को सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं। किसने बनाया लाइसोसोम बेटा? गोल्गी अपरेटस ने बनाया। गोल्गी अपरेटस क्या करता है? मटेरियल को पैक करता है, डिस्पैच करता है, सेल के अंदर भी सेल के बाहर भी। गोल्गी अपरेटस कभी कभी कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में भी कन्वर्ट करता है। गोल्गी अपरेटस को सबसे पहले डिस्कवर करा गया था कैमिलियो गोल्गी के थ्रू। गोल्गी अपरेटस जो है वो जस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर में होता है, बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। आ गई बात समझ में? चलो ये देख लो, बिल्कुल लास्ट में आ गए हम। जैसे कि हर लेक्चर के बाद एक क्वेश्चन देना जरूरी है, वैसे ही आज का क्वेश्चन लेके मैं आ गई हूं। ये है स्ट्रक्चर सेल का। इस सेल के स्ट्रक्चर में हम इस वाले सेल ऑर्गेनल को आपको दिखा रहे हैं, ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है बेटा। फटाफट से मुझे बता दो कि इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है, बढ़िया देख के लिख करके मुझे बता देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस वाले सेल ऑर्गेनल को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो 2-3 सेल ऑर्गेनल बच गए हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन को डिस्कस करेंगे और पूरी की पूरी सेल के लेक्चर को हम शांत करेंगे, खत्म करेंगे। और बहुत खुशी के साथ मैं आपको बता रही हूँ कि इस पूरी सीरीज में आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप बोर हो गए, कि आपको समझ नहीं आ रहा। ज्यादा से ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग वे में मुझे पढ़ानी है आपको। तो प्लीज ऐसे ही लेक्चर्स को देखते रहिए। प्लीज सब्सक्राइब करिए कॉग्निशो एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।